छात्रवृत्ति पोर्टल स्कूल शिक्षा विभाग के ऑफिशियल साइट में पहुंचे हुए हैं, जिसमें 1 से 12वीं तक विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति भरा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण और परिणाम संशोधन कैसे करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे इसमें लेटर जारी हुआ है 2020-21 की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु विद्यार्थियों का पंजीयन व अद्यतन, इसमें थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे ताकि हम क्लियर से क्लियर करके फॉर्म भरें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। यह लेटर लोक शिक्षण संचालनालय ब्लॉक सी इंद्रावती भवन से निकला हुआ है। इसमें छात्रवृत्ति 20-21 के संबंध में विवरण किया गया है। इसके बारे में हम शॉर्ट में विवरण करेंगे। नवीनीकरण विद्यार्थी मतलब मिडिल स्कूल मतलब 7वीं 8वीं विद्यार्थी नहीं सो रहे हैं, तो आपके कोई एक विद्यार्थी या 2 विद्यार्थी के खाता नंबर में संशोधन कराना पड़ेगा। उसी कारण उस बच्चे का सफल भुगतान नहीं हुआ है, तो उसके बाद ही आपके नवीनीकरण विद्यार्थी शो हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको DO के माध्यम से खाता करेक्शन करवाना होगा और खाता करेक्शन के बाद 1 से 2 रोज के बाद आपका नवीनीकरण विद्यार्थी शो हो जाएंगे। आगे चले। यहाँ पे देखो 7वां नंबर में दिया हुआ है कि 9वीं 12वीं विद्यार्थियों का जानकारी प्रपत्र अ में अद्यतन हेतु पूर्व परीक्षा का परिणाम प्रतिशत में अद्यतन करना है। ध्यान देना है 9वीं से लेकर 12वीं तक, 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों का रोल नंबर की जरूरत होगा। रोल नंबर, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत ये सब की जरूरत होगा। और इस वर्ष कोविड के चलते सभी 9वीं और 11वीं के बच्चों का प्रमोशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिन कक्षाओं में अंतिम परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है, तो वहाँ 6 माही का परीक्षा परिणाम अद्यतन किया जाना है। यह लाइन इम्पोर्टेंट है। आपको 6 माही परीक्षा का परिणाम बच्चों के डाटा एंट्री करना है, चाहे वह 0 से लेकर कितना % क्यों ना पाए हों, आपको उन्हीं % को डालना होगा। कक्षा 9वीं में विद्यार्थियों का प्राप्तांक पूर्णांक भरना है, तो हम आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा। ये देखिए सैंपल पेपर हमारे पास है, 6वीं से लेकर 8वीं सैंपल सीट। यहाँ पे हम ध्यान दें तो टोटल एक विषय का 610 नंबर का हुआ। यहाँ पे हमें लास्ट SA2 समेटिव 40 जो ग्रेड है कोविड-19 के चलते नहीं हो पाया है, तो उसको हम डिडक्ट करें तो हमें एक पेपर 110 नंबर का हुआ है। तो हमारे पास 6 पेपर हैं, तो 6 पेपर का हो जाएगा 660। तो इस प्रकार हमारा पूर्णांक हो गया 660 नंबर का। मिडिल स्कूल 8वीं से उत्तीर्ण गए हैं 9वीं में। और हमें ग्रेडेशन कैसे देना है उसको भी देखते हैं। देखिए हमें यहाँ पे ग्रेड A 91 से 100 है और A+ 91 से 100 और A है 81 से 90, B है 61 से 80 और C है 41-60 और D है 0 से 40। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि हमें ग्रेडेशन में अगर हमारा प्रगति पत्र मिलता है 8वीं वाले बच्चों का 9वीं में आया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टोटल अंक 600 अंक का हुआ है और ये दोनों A ग्रेड हैं। ये दोनों A ग्रेड के लिए, ये B ग्रेड के लिए और ये C ग्रेड के लिए और ये D ग्रेड के लिए। तो हमें ये 660 पूर्णांक के लिए देखना होगा। तो विद्यार्थी अगर 529 से लेकर 600 पाते हैं तो A ग्रेड हो जाएगा और B ग्रेड 397 से लेकर 528 B ग्रेड और 265 से लेकर 396 तो C ग्रेड और 0 से लेकर 264 है तो D ग्रेड। तो हमें यहाँ पे मान लीजिए D ग्रेड दिया हुआ है, तो हमें 264 हाईएस्ट नंबर डालना है, 0 से 264 तक का डालना है। और C ग्रेड है तो 265 से 396 तक और B ग्रेड है तो 397 से 528 तक डाल सकते हैं। और A ग्रेड है
तो 529 से लेकर 600 तक बिल्कुल डाल सकते हैं। इससे हमें हमारा परीक्षा फल, प्राप्तांक, पूर्णांक और प्रतिशत आसानी से निकालकर हम अपना छात्रवृत्ति भर सकते हैं। हाई स्कूल आपको पता है 600 नंबर का होता है। आगे चलें। 11वें पॉइंट में दिया हुआ है कि 10वीं के पूरक परिणाम में देरी के संभावना को देखते हुए साला में पूरक के विद्यार्थियों को छोड़कर शेष विद्यार्थियों का जानकारी अद्यतन कर भुगतान हेतु प्रेषित कर सकेंगे। और हाईलाइट या ध्यान देने वाली बात है कि पूरक के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम आने के उपरांत पृथक से भुगतान किए जाने के लिए पोर्टल प्रावधान किया जाएगा। पूरक विद्यार्थियों के लिए अलग से बाद में प्रावधान किया जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको विद्यार्थियों को निरस्त कर देना है ना, निरस्त, पूरक वाले विद्यार्थियों को निरस्त करके आपका अपना छात्रवृत्ति फॉर्म भरेंगे। आगे चले। यहाँ पे 12 नंबर में दिया हुआ है कि 9वीं से 12वीं के लाभार्थी की निर्धारित बिंदुओं को भारत सरकार डीबीटी पोर्टल में अद्यतन किया जाएगा। अतः उक्त जानकारी विद्यार्थियों का आधार नंबर, सीडिंग की जानकारी भी देनी है। अर्थात 9वीं से 12वीं विद्यार्थियों का आधार और स्वयं का अकाउंट नंबर अनिवार्य है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि 9वीं से 12वीं सभी विद्यार्थियों का आधार अनिवार्य है, आधार और स्वयं का बैंक अकाउंट अनिवार्य है, बैंक अकाउंट। अगर स्वयं का बैंक अकाउंट यहाँ से आपको मंगा लेना है बच्चों का, तभी आप विद्यार्थी का नवीनीकरण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। एक बात और ध्यान देना है, हमें पता है कि ST SC 9वीं से 9वीं 10वीं का आय प्रमाण पत्र हमें अपलोड करना होगा। और 11वीं और 12वीं विद्यार्थियों के लिए अब ये भी आय प्रमाण पत्र पटवारी वाला चलेगा, पटवारी। और 11वीं 12वीं के लिए सक्षम अधिकारी मतलब तहसीलदार का आय प्रमाण पत्र चलेगा, इनकम सर्टिफिकेट। और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगा 11वीं 12वीं में। तो आज का वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में।